आमिर डोगर साहब, बात अली अमीन गंडापुर साहब भी वही कर रहे हैं जो किस्सा जो उन्होंने माजी करीब के अंदर की थी कि अगर इजाज़त नहीं भी मिलेगी तो हम जाएंगे और ना जलसा करके दिखाऊं तो नाम बदल देना। अब भी बात वही कर रहे हैं। क्या अभी ऐसे किसी तसादुम का खदशा है जो माजी करीब में था? मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ये भाग गया है कि आज जबकि हमें 4-6 दिन लटकाने के बाद शाम को जलसागाह की उस जगह का भी एनओसी मिल गया है, तो अब जबकि दिन सिर्फ 2 रह गए हैं तो ये हमें जलसा ना करने दें, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती और फस्तायत का मुजाहरा होगा। लेकिन इनसे किसी चीज की तवक्को भी अच्छाई की नहीं है। जो कुछ 2 सालों से हमारे साथ हो रहा है हर रोज हर जगह, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये कुछ करेंगे तो पहले भी ये अवाम के अंदर भी गंदे हो रहे हैं और अवाम के अंदर भी ये जिसको कहते हैं कि सख्त तरीन इबरत का निशाना बन रहे हैं। और 8 फरवरी को आपने देखा, बने भी सही। तो फिर क्या होगा? फिर जलसा तो होगा और हर सूरत में होगा। अब बॉल इनकी कोर्ट में है, क्योंकि हमने तो पिछला जलसा इनके कहने पे कि जी हालात ये हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुबह 7 बजे खान साहब ने एक दानिशमंदी का मुजाहरा करके उसको कैंसिल कर दिया। आपने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया, 40 पॉइंट हमें दिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100% उनको फॉलो करते हुए एक पुरअमन जलसा करेंगे जहां एक भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा होगा, जो कि आईने पाकिस्तान हमें जिसकी इजाज़त देता है। और आपने हमें एक ड्यू प्रोसेस के जरिए, जिसके पीछे कई महीनों की हमारी जदोजहद है, अदालती जंग है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के दफ्तरों के सैकड़ों हमारे कायदीन के चक्कर हैं, उसके बाद अगर आपने एक जलसे की इजाजत दे दी है और फिर अब आपका जो प्लान है कि आपने चारों तरफ उस जलसागाह से मीलों दूर आपने हर चीज को चौक करना है, जाम करना है, कंटेनर खड़े करने हैं, खारदार तारें लगानी हैं, गिरफ्तारियां करनी हैं, आप वो सब कुछ करेंगे, हमें पता है। लेकिन जलसा तो उसके बावजूद होगा और अवाम तो इंशाल्लाह पहुंचेगी। अच्छा आमिर डोगर साहब, मुज़ाकरा आज आप मिले स्पीकर साहब को भी हम देख रहे थे, मुज़ाकरात का कोई दौर चलने वाला है? कहीं मुज़ाकरात की बात हो रही है? नहीं, स्पीकर से मिलने की वो तो आपने बलूचिस्तान के मामले में किया ना, वैसे एक ओवरऑल मुज़ाकरात की कोई बात चल रही है? राना साहब देखें, ये बात आज वहाँ भी ज़ेरे बहस हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के जो मामलात हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट को मौसर बनाना चाहिए और आगे चलकर ये जो तलखी है इसको भी दूर करना चाहिए। तो हमारी तरफ से तो हमने ओपनिंग दे दी महमूद खान रचकज़ई साहब की शक्ल में, जिसका फैसला खान साहब ने खुद किया। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी एक ओवरऑल एक आपको एक ब्रॉडर पिक्चर पेश की कि इन हालात में इन लोगों के साथ और तमाम स्टेक होल्डर के साथ क्रॉस दी बोर्ड मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। अब हुकूमत की नीयत पर मबनी है कि हुकूमत और हुकूमत के पीछे किस हद तक चाहती है कि इस मुल्क में मुज़ाकरात हों, पॉलिटिकल स्पेस जो हमसे छीन ली गई है वो वापस मिले, और जो सियासी अदम इस्तेकाम रोज रोज बढ़ रहा है, इंतजार बढ़ रहा है, अनारकी बढ़ रही है, और 2 सूबों के अंदर जो हालात आपके सामने कर लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, यहाँ तो जो पॉलिटिकल जमातें हैं ये कौम परस्त जमातें हैं जिनको आपने बड़े साल मेहनत करके कौमी धारे में लाए थे, यहाँ तो आप कर सकते हैं तो वो रियासत भी उससे बचेगी, मुल्क भी बचेगा, वफाक भी मजबूत होगा, सूबे भी। तो फिर तो मुल्क के अंदर जो कैफियत पैदा हो जाएगी वो बड़ी ही अफसोसनाक कैफियत, अल्लाह ना करे कभी हो और इस मुल्क में कोई खुदा ना खासा कोई सिविल वार के इम्कानात पैदा हो। लेकिन ये सारी चीजें सोचने की हैं हुक्मरानों के लिए कि वो होश के नाखून ले। एक आमिर डोगर साहब ये बताइए, 2 सालों से जो वसाइल के साथ पड़े हुए उसको छोड़े और मुल्क की फिक्र करें, मुल्क के अवाम की फिक्र करें, मुल्क के अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। सही। आमिर डोगर साहब, 40 शराइत आपको दी गई, आपने यकीन दहानी भी कराई उनको पूरा करने की, लेकिन जब बड़े जलसे होते हैं तो हर शर्त जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 4-5 शराइत हैं जिनको पूरा करना मुमकिनात में से नहीं है? देखें आपने बड़ी अच्छी बात की। ये तो
आपकी बात ठीक है कि नामुमकिन है, हमको अमेरिकन या कोई यूरोपियन माशरे में तो नहीं रह रहे। थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी हर जगह होती है, चीज़ों को ओवरलुक हमेशा किया जाता है, लेकिन इस माहौल में जब हम एक आग के दरिया अबूर करके गुजर रहे हों और इस माहौल में जब इतना घुटन ज़्यादा माहौल हो कि वैसे कहने को जमहूरी ये माशरा है, और इरफान सिद्दीकी साहब पे मुझे अफसोस है, बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े उम्र में बहुत, मेरे वालिद साहब के साथ भी वो सेनेटर थे, तो उन्होंने जो आज बिल पेश किया और जो बिल मंजूर हुआ, ये तो आमरीत के दौर में आमिर भी इस तरह नहीं करते जो आज जमहूरी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियां और स्पेशली पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने उसके हक में वोट किया। क्योंकि आपके इस बात का जवाब इसमें है, आपके सवाल का, कि अगर कोई वायलेशन होती है तो कानून में ऑलरेडी उसकी गुंजाइश, उसकी जगह साफ मौजूद है कि आपने फलां वायलेशन किया तो आपको इसके ऊपर आप इन चार्जेस के तहत आपको जो है फिक्स किया जाएगा, ये मौजूद है। सही। ये तो आज इन्होंने अंग्रेज के दौर की याद ताज़ा कर दी कि अंग्रेज अपने ज़माने में इस तरह के कानून बनाता था फरंगी, कि लोगों को रोकने के लिए, उनको आवाज़ को दबाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए। ये फाशिज्म और फसाइयत तहा है कि आज हमारी पार्लियामेंट जो है अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रही है और इस तरह के कवानीन बना रहे हैं कि जिसमें आप कोई पुरअमन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज या जलसा ना कर सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो बताइएगा ज़रा, क्या इस बात में कितनी हकीकत है कि महमूद अचकज़ई साहब के 2 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं? सर मुझे इस बारे में, मैं इसको डिनाई भी नहीं करूंगा और मैं इसको वो भी नहीं करूंगा, इसको एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब रोजाना मुझे मिलते हैं, हाउस पे होते हैं, कल होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मैं ये सवाल उनसे कल और पूछूंगा जरूर कि क्या आपके आगे कोई बात बढ़ी और आपके कोई मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो ये अच्छी बात है, होने चाहिए, और अगर इसमें कोई रुकावट है तो वो भी मैं उनसे पूछ लूंगा और फिर किसी मौके पे आपको जरूर बताऊंगा। कोई तय हुआ है, TOR बने हैं इसके कि मुज़ाकरात किन किन चीज़ों पे होने हैं? सर नहीं, मेरी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई। जितना मुझे इल्म है मैंने आपको बता दिया। मजीद मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या आगे कोई बात बढ़ी है, आप किसी से मिले हैं, नहीं मिले, कोई TORs बने हैं, नहीं बने। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? हाँ, करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो अपनी सियासत को खुद बर्बाद कर दिया ना। वो जो ओरिजिनल सियासत थी तहरीक इंसाफ के जो जिसपे ये हमेशा तनकीद करते थे, जो पीपल्स पार्टी की सियासत थी, वो तो ख़त्म कर बैठे। अब तो ज़ाहिर है अगर बिलावल साहब चाहते भी हैं तो, लेकिन उनकी जो राह में रुकावट है, उनके वालिद मोहतरम सदर इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी तो इसलिए श्रिंक होकर सिंध तक रह गई है। चाहे तो किरदार अदा कर सकती है, लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं।